आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ अनुच्छेद हैं संविधान में। कुछ अनुच्छेद पूछे जाते हैं और एग्ज़ामों में, हर एग्ज़ाम में ये पॉलिटी का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। और उससे पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी जन्म से ही राज सुख नहीं देती। ज़िंदगी जन्म से ही राज सुख नहीं देती, और अगर देती है तो औलाद सुख नहीं देती। ज़िंदगी जन्म से ही राज सुख नहीं देती, और अगर देती है तो औलाद सुख नहीं देती। और उसी को सब कुछ मिलता है इस ज़िंदगी में। उसी को सब कुछ मिलता है इस ज़िंदगी में, जिसकी दौलत उसे कई बार सुख नहीं देती। उसी को मिलता है ज़िंदगी में सब कुछ, जिसकी दौलत उसे कई बार सुख नहीं देती। और क्या हुआ अगर तुम भिखमंगे ही पैदा हुए? क्या हुआ अगर तुम भिखमंगे ही पैदा हुए? कोठियों की बीमारियां उन्हें आज सुख नहीं देती। कोठियों की बीमारियां भी उन्हें आज सुख नहीं देती। और सफ़र की शुरुआत में शिक्षा का दामन थाम लो। सफ़र की शुरुआत में शिक्षा का दामन थाम लो। देखना मंजिल तुम्हें क्या ताज सुख नहीं देती। और जिसका पूरा खानदान प्रधानमंत्री रहा हो, समय के फेर से उसे समाज सुख नहीं देती। और ज़िंदगी जन्म से ही ताज सुख नहीं देती, और अगर देती है तो औलाद सुख नहीं देती। आइए देखते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। ये जो अनुच्छेद 1 है, इसमें कहा गया है कि जो भारत है ये भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो है ये राज्यों का संघ है, ये याद रखना। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 5 में सब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 में हमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 में हमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 जो है हमारा राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्यों की परिभाषा होगी, राज्य की परिभाषा, इसके बारे में बताया गया है हमें अनुच्छेद 12 में, याद रखना। उसके बाद अनुच्छेद 14 में हमारा विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समानता मतलब विधि के समक्ष, विधि मतलब नियम, नियम के समक्ष समानता मतलब सबके लिए नियम समान होगा। विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद जो 15 है, इसके बारे में हमें बताया गया है कि धर्म, जाति, वंश के आधार पर हमें समानता होगी। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता। धर्म, जाति, लिंग, वंश के अनुसार पर निषेध है। अनुच्छेद जो 16 है हमारा लोक नियोजन की समानता है। लोक नियोजन मतलब सब लोग समाज के लिए सब कुछ कर सकता है। अनुच्छेद 16 यही कहता है, लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता याद रखना। उसके बाद अनुच्छेद 17 हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत ये बताया गया है हमारा अनुच्छेद 17 में। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 18। ये बताता है उपाधियों का अंत। किसी के पास कोई उपाधि नहीं होगी। उपाधियों का अंत ये अनुच्छेद 18 बताता है। अनुच्छेद जो 19 बताता है, ये बोलने की स्वतंत्रता बताता है। जगह नहीं है, देख लेना, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद हमारा 19 बोलने की स्वतंत्रता बताता है। और ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा बार रिपीट यही हुए हैं सब। उसके बाद अनुच्छेद जो 20 है हमारा, ये बताता है कि अगर तुम्हारी कहीं गिरफ्तारी हुई है तो उसके प्रति तुम कुछ कर भी सकते हो। मतलब कि क्यों गिरफ्तारी हुई हमारी, ये पूछने की स्वतंत्रता है हमारी। तो गिरफ्तारी के पूरा लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि गिरफ्तारी के प्रति सवाल कर सकते हो। गिरफ्तारी के प्रति सवाल कर सकते हो, और अपने छूटने के लिए तुम काम भी कर सकते हो, इसमें तुम्हें छोड़ा जाएगा। अनुच्छेद जो 21 है हमारा, और 21 जो का 21 से ज़्यादा 21 का इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये पूछा गया है 2-3 बार, पूछे सब गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा का अधिकार। 21 हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अपने प्राणों की तुम स्वयं रक्षा कर सकते हो। प्राण की और दैहिक मतलब देह की, अपने शरीर की रक्षा स्वयं कर सकते हो, दैहिक स्वतंत्रता याद रखना है। सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 22। देखो 20 और 22 में अंतर क्या है? यहाँ गिरफ्तार हो जाओगे उसके बाद तुम्हें छोड़ा जाएगा। यहाँ कई मायने में तुम्हें गिरफ्तारी से निषेध है। कई चीज़ों में तुम गिरफ्तार नहीं होगे। कई चीज़ों में गिरफ्तारी जो है उससे तुम्हारा निषेध है, मतलब कई चीज़ों में गिरफ्तारी नहीं होगी तुम्हारी। कुछ नियम ऐसे होते हैं उनमें नहीं होगी गिरफ्तारी। उसके बाद अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार। मानव
दुर्व्यवहार जो है हमारा, मानव दुर्व्यवहार जो है हमारा, और बलात्श्रम। बलात्श्रम में क्या है, रोक है, ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद अनुच्छेद जो 24 है, ये हमारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए मुश्किल कारखानों में काम नहीं करा सकते उनसे। मुश्किल कारखानों में आप काम उनसे नहीं करा सकते, 24 बताता है। अनुच्छेद 26 क्या बताता है, ये बताता है कि हमारा धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता है। कोई भी धार्मिक काम तुम कर सकते हो भारत में। धार्मिक कार्यों के चाहे तुम किसी भी कास्ट से हो, हिंदू मुस्लिम, अपना धार्मिक कार्य कर सकते हो। धार्मिक कार्यों के लिए हमारी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद जो 29 है हमारा, ये बताता है हमारा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों में संरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों में संरक्षण है, आइए देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट थे और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जैसे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार तुम करा सकते हो अपना। अनुच्छेद 40 क्या है, ये ग्राम पंचायत का गठन। ये अनुच्छेद 40 बताता है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 क्या बताता है, एकल नागरिकता, मतलब एक समान सिविल संहिता। एकल सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, ये 44 बताता है। 45 और 50 51 का ये मूल कर्तव्य बताता है। मूल कर्तव्य कभी सीरियल से ना याद करो, कहीं अचानक बीच से पूछा जाए तो हमेशा याद रखो ये चीज़। जैसे है अनुच्छेद 63, ये भारत का उपराष्ट्रपति बताता है। भारत का उपराष्ट्रपति। अब जैसे अनुच्छेद 45 है, ये क्या बताता है कि मतलब अगर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, या कह सकते हैं हम लोग अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ये आप याद रखें। निःशुल्क और शिक्षा, ये शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा इसमें बारे में बताया गया। अनुच्छेद 50 जो है, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य के बारे में। अनुच्छेद 52 ये भारत का राष्ट्रपति बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति एक होगा, तो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 54 में उसका राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया, निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की विधि बताई गई है। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है, 55 में निर्वाचन की विधि और 56 में मतलब निर्वाचन की विधि और 56 में निर्वाचन के लिए निर्वाचन की पदावधि, मतलब समय सीमा, समय सीमा भी कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद अनुच्छेद 57 में बताया गया है पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है, याद रखना। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, 60 में शपथ, ठीक है ना। 61 में क्या बताया गया है, महाभियोग। 58 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं, अर्हताएं, ये बताई गई हैं। ये इम्पोर्टेंट है और इनको आप देखें। ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है ये आर्टिकल इतने जो जिसे याद हो जाएंगे आर्टिकल उसका फंस जाएगा। एक और आर्टिकल का भी एक और टॉपिक आएगा, वो अगली बार अगली सेकंड पार्ट में आएगा। धन्यवाद प्लीज़।